जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार वाली गवर्नमेंट जॉब है और उसकी सैलरी स्लिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो जॉब ले रहे हैं, जो पोस्ट है वो है एक्साइज सब इंस्पेक्टर की, और वो भी राजस्थान एक्साइज सब इंस्पेक्टर की। आपने राजस्थान के संदर्भ में केवल सब इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप ही देखी होगी कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर होता है और उसको कितनी सैलरी मिलती है। यूट्यूब के इतिहास में ये पहला वीडियो जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि राजस्थान में जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर है उसको कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है। और अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार केवल हम तो सब इंस्पेक्टर बनने के पीछे लगे रहते हैं। आपको पहली बार पता होगा, चला होगा बहुत सारे कैंडिडेटों को कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर के नाम से भी भर्ती निकलती है और उसकी भी राजस्थान में पोस्टिंग होती है। ठीक है। फिलहाल में एक्साइज सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियां निकली हुई है राजस्थान से। आप यदि फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो आप यहां पर जरूर अप्लाई करना। अब हम यहाँ पर ये जो सैलरी स्लिप है वो राजस्थान के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान में दोनों तरीके से, प्रोबेशन पीरियड से पहले भी और प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी और प्रोबेशन पीरियड के बाद भी। ये जो प्रोबेशन पीरियड का जो सिस्टम है ना, वो पूरे भारत में केवल राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये प्रोबेशन पीरियड का सिस्टम रहता है। बाकी इसके अलावा आपको कहीं पर भी प्रोबेशन पीरियड का सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर है, इनकी बेसिक जो नॉलेज है वो हम गेन करते हैं। सबसे पहले यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर है वो सब इंस्पेक्टर की तरह ही 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। पे लेवल 11 में आता है। अब आपकी जो सैलरी है ना वो कंप्लीटली डिपेंड करती है ग्रेड पे के ऊपर और पे लेवल के ऊपर। आपका पे लेवल जितना ज़्यादा होगा सैलरी उतनी ज़्यादा होगी, ग्रेड पे जितना ज़्यादा होगा सैलरी उतनी ज़्यादा रहेगी। मतलब ओवरऑल आपकी जो सैलरी है ना वो ग्रेड पे और पे लेवल के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो 4200 ग्रेड पे की सेकेंड ग्रेड टाइप की जॉब है, बहुत ही शानदार वाली जॉब है, पे लेवल 11 में आती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखो राजस्थान में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो शुरू के 2 साल आपके प्रोबेशन पीरियड में निकल जाते हैं। अब इसको गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है कि इस प्रोबेशन पीरियड को या तो हटाया जाए या फिर इसको कम किया जाए, क्योंकि शुरुआत के 2 साल में बहुत ही कम सैलरी मिलती है प्रोबेशन पीरियड के दौरान, और राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट में ऐसा रूल है नहीं। तो इसको या तो हटाया जाएगा या फिर इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम किया जाएगा। बीच में फिर से एक बार अफवाहें चली थी कि जो प्रोबेशन पीरियड का टाइम ड्यूरेशन है उसको 1.5 साल ही किया जाएगा, लेकिन उसको रियलिटी में लागू नहीं किया गया। तो हो सकता है कि प्रोबेशन पीरियड को घटाकर 1.5 साल कर दिया जाए या फिर इसको परमानेंटली हटा दिया जाए। तो हटा दिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको डायरेक्टली एक रियल सैलरी मिलने लग जाएगी। क्योंकि प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो आपकी सैलरी होती है, जो आपकी रियल सैलरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा कम होती है, क्योंकि आपको रियल बेसिक पे नहीं मिलता, बहुत सारे अलाउंस है वो भी आपको नहीं मिलते, सैलरी में इंक्रीजमेंट भी नहीं होता। ठीक है, केवल डीए बढ़ेगा जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, इसके अलावा किसी तरीके का कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता। बहुत सारे अलाउंस जो आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी जो बेसिक सैलरी है ना वो 26,500 रुपए रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 26,500 रुपए। इसके अलावा आपको एचआरए और डीए मिलेगा। ठीक है, अब एचआरए और डीए का सीन क्या है, हमने यहाँ पर 18% के अकॉर्डिंग तो एचआरए कैलकुलेट किया है और 46% के अकॉर्डिंग हमने डीए कैलकुलेट किया है। क्योंकि फिलहाल में 42% है, लेकिन इसको अब जल्द बढ़ाकर 46% किया जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एचआरए और डीए 18% और 46% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, जो कि 16,900 रुपये बनता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मैस अलाउंस का और अमाउंट मिलेगा, जिसको हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया। 3600 रुपये आपको मैस अलाउंस के मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको एक तो बेसिक पे मिलेगा, ठीक है, एक एचआरए मिलेगा, एक डीए मिलेगा, प्लस मैस अलाउंस मिलेगा। केवल यही अलाउंस मिलेंगे, इसके अलावा बाकी के जो अलाउंस है वो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 43,400 रुपये यहाँ पर ग्रोस सैलरी बन रही है, प्लस में इसमें जो 3600 रुपये मैस अलाउंस के वो और ऐड कर देना आपको, तो उससे फिर आपकी जो ये सैलरी है वो कितनी बन जाएगी? ग्रोस सैलरी 46,400 रुपये बन जाएगी।
ठीक है, कितनी हो जाएगी 46,400। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है, 46,400 रुपये बन रही है। अब इसमें कटौती होगी, जीपीएफ, पीएसआई और आरजीएचएस, इन तीनों को हमने एक साथ ऐड कर दिया, तो तीनों को एक साथ मिलाकर 4740 रुपये का आपका डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी कटौतियों को मिलाकर आपकी जो नेट सैलरी है वो कितनी बनेगी, 38,660 रुपये प्लस में 3600 रुपये आपके मैस अलाउंस के। अब यहाँ पर हमने मैस अलाउंस इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि ये मैस अलाउंस है जो आपको राशन मनी के तौर पर मिलता है, खाने के लिए मिलता है। तो जैसे आप वहाँ पर रहोगे ड्यूटी पर, आप खाओगे तो वो आपका डिडक्ट होता जाएगा। ठीक है, हाँ, आप यदि किसी महीने में पूरे महीने की छुट्टी करते हो, आप पूरे महीने में एक दिन भी नहीं जाते हो, तो फिर ये 3600 के 3600 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। या फिर आप जैसे एक महीने में 10 दिन की छुट्टी पर चले गए, तो 10 दिन का आपने वहां पर खाना नहीं खाया, तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो 38,660 में 3600 रुपये और ऐड कर लेना, ये आपकी प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे मेनली प्रोबेशन पीरियड के बाद में, कि जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई मुकेश नाम से कैंडिडेट थे हमारे इस यूट्यूब फैमिली से, उन्होंने कमेंट किया था कि सर एक्साइज सब इंस्पेक्टर, राजस्थान में जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में बताओ, तो हमने उन्हीं की डिमांड पर ये वीडियो बनाया। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फिर आपको वीडियो के बारे में पता ही कैसे चल पाएगा कि हमने वीडियो बना दिया है वो। और ऑलमोस्ट आज आप कमेंट करते हो तो शाम तक आपको ये वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही आपका जो मेन बेसिक पे है 37,800 रुपये, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिक पे कितना रहेगा, 37,800 रुपये। डीए, देखो 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, फिलहाल में 46% डीए है, अभी होने वाला है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 46% कर दिया, राजस्थान में भी अगले 1-2 महीने में 46% डीए होने वाला है। तो 2 साल में कम से कम आपका 10% तो डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यदि 2 साल में 10% बढ़ता है तो ये बढ़कर लगभग 55-56% हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 56% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको सैलरी की बात कर रहे हैं, मतलब 2 साल के बाद सैलरी, मतलब अब 2023 चल रही है तो 2024 और 2025 की सैलरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उस टाइम आपका जो डीए लगभग 56% हो जाएगा, तो 56% के अकॉर्डिंग 21,168 रुपये आपका डीए बन जाएगा। अब देखो, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बने हुए हैं एचआरए को लेकर, कि जैसे डीए 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो जो एचआरए है वो 10% 20% के अकॉर्डिंग आपको मिलने लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल में 9% 18% है, क्योंकि डीए की जो रेट वो 50% से कम है। जैसे डीए की रेट 50% से ज्यादा जाएगी, एचआरए आपको 10% और 20% के अकॉर्डिंग मिलना शुरू हो जाएगा। 20% के अकॉर्डिंग 7,560 रुपये आपका एचआरए बन जाता है। अदर अलाउंस के तौर पर आपको टोटली 2,000 रुपये का अमाउंट मिलता है। ठीक है, इसमें आपके छोटे छोटे अलाउंस रहते हैं, जैसे हेयर कट अलाउंस हो गया, ड्रेस वॉशिंग अलाउंस हो गया, राइफल मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर लगभग 2,000 रुपये के आसपास आपको अलाउंस मिलेगा। क्योंकि जैसे आप मिलिट्री की किसी जॉब में लगते हो ना, तो वहाँ पर स्पेशली लिखा रहता है रम अलाउंस इतने रुपए का, ठीक है, ड्रेस अलाउंस इतने का, राइफल मेंटेनेंस अलाउंस इतने का, वॉशिंग अलाउंस इतने का। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि 2,000 रुपये का अमाउंट एक साथ दे देती है महीने में। अब उसमें आपके वो सारे के सारे अलाउंस इंक्लूड है, वो मेंशन नहीं करती, 2,000 रुपये अदर अलाउंस के तौर पर दे देती है। हार्ड एचएडी के तौर पर आपको 4,000 रुपये का अलाउंस मिलेगा, मैस अलाउंस में 3,600 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी प्रोबेशन पीरियड के बाद पहले महीने की सैलरी बनेगी 76,128 रुपये। अब इसमें कटौती, जीपीएफ का 2,100 रुपये कटेगा, पीएसआई, यहाँ पर पीएसएल लिखा हुआ है लेकिन पीएसआई है ये, पीएसआई के 2,200 रुपये कटेंगे, आरजीएचएस के 440 रुपये कटेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर आपका इनकम टैक्स भी कटेगा, लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि जॉब में लगने के बाद सभी इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि वो अपना जो रियल इनकम टैक्स है ना उसको कटने नहीं देते, वो खर्चे इतने दिखा देते हैं कि इनकम टैक्स नाम मात्र कटे। तो यहाँ पर हमने इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो टोटल कटौती होगी
40 रुपए की। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि आपकी नेट सैलरी कितनी रहेगी प्रोबेशन पीरियड के बाद जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी नेट सैलरी बनेगी 71,388 रुपए, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत ही शानदार सैलरी मिलेगी आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद 71,388 रुपए। ठीक है, सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को अब भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सैलरी में इंक्रीजमेंट देखो, बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ेगा। डीए गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। एवरेज मानकर चलें तो 5% से 8% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ेगा। एचआरए गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, लेकिन ये हर साल नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी में बहुत शानदार इंक्रीजमेंट है। प्रमोशन भी बहुत शानदार होने वाला है। अब आप एक्साइज सब इंस्पेक्टर रहेंगे, तुरंत आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओगे प्रमोशन लेकर, उसके बाद में फिर आपका प्रमोशन होता ही रहेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा खासा सीन है, बहुत रेपुटेशन वाली जॉब है, बहुत पावरफुल जॉब है, बहुत शानदार सैलरी है, वर्दी वाली जॉब है। तो ओवरऑल सब कुछ गजब है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।